जी अस्सलाम वालेकुम क्रिकेटरों के साथ मैं हूँ जोरो। लग ऐसा ही रहा है कि आप सब बहुत दुख में होंगे इंडिया से एक बार फिर हारने का। इस पर हम बात करेंगे। वाकई कोई मुकाबला ही नहीं रहा। इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना बनता है कि अब इसे आप इंडिया पाकिस्तान राइवलरी कहना छोड़ दे। दुरुस्त कहा है इंडियन कैप्टन ने। मुकाबला तो तब हो जब हम 7 जीते हों और इंडिया 6 हारा हो, या हम 6 हारे हों और इंडिया 7 जीता हो। इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर क्या हरीफ होना, क्योंकि मुकाबला तो रहा ही नहीं। दुख होता है। यकीन करें, मैंने भी रात गई तक जाकर मैच देखा है। मुझे पता नहीं क्यों यकीन था कि इस मर्तबा पाकिस्तान जीतेगा। लास्ट टाइम हम कहते थे कि रन्स कम है, अगर 170 होते तो मुकाबला मुख्तलिफ सा होता। इस मर्तबा तो 170 भी हो गए, लेकिन फिर भी मुकाबला ना हुआ। और फिर कैप्टन को हमेशा की तरह कहना पड़ा कि शायद हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। अब तो ये रवैयात बन चुकी हैं। जब भी कोई हदफ पूरा ना हो तो हारने वाला कैप्टन यही कहता है कि हम 10 से 12 रन शॉर्ट थे। कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? 170 रन का दिफा किया जा सकता था। चले पहले रन शॉर्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपने 10 ओवर्स में 90 रन बना लिए थे तो बाकी 10 ओवर्स में सिर्फ 70 रन। यही वो फर्क है जिसने आपको शिकस्त दी है। वो कौन था जिसने हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को खिलाने का फैसला किया? खिला ही लिया था तो उसे नंबर पर क्यों भेजा नहीं गया और मोहम्मद हारिस को बचा लिया गया? पाकिस्तान टीम को वाकई कम अज कम 190 रन चाहिए थे, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर इम्पैक्ट प्लेयर ही कोई नहीं है, और जो था उसे आपने इंपॉर्टेंट मैच में ड्रॉप कर दिया। हुसैन तलत की जगह वहां आप शाहीन अफरीदी को ले आते हैं तो शायद उसका फायदा हो जाता। हुसैन तलत और सलमान अली आगा का एक साथ क्रीज पर होना, क्या बात है। T20 क्रिकेट में शायद ही ये मंजर दोबारा देखने को मिले। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने ये मंजर देख लिया है। अब आ जाए बॉलिंग की तरफ। शाहीन अफरीदी का ब्रेक थ्रू था, आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन शाहीन अफरीदी जिस तरह पहले ही ओवर में विकेट लिया करते थे और उससे उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, अब उसी तरह वो पहली बॉल पर बाउंड्री खा लेते हैं। शाहीन अफरीदी का T20 टीम में कमबैक हुआ है। उन्हें अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना होगा, लेकिन शाहीन अफरीदी की अब वो कार्ड नहीं रही जो पहले होती थी, या ये कह लें कि बड़ी टीमों के खिलाफ होती थी। सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही। जिसको आप जनरेशन टैलेंट कहते उसको पहले बाहर किया था, और फिर जिसे आप अपना सक्सेसफुल बॉलर करार देते हैं उससे बॉलिंग ही नहीं कराते। जी मोहम्मद नवाज, उनके बारे में शायद ही किसी को समझ आ सके मोहम्मद नवाज का असल रोल क्या है। अब बात करते हैं खिलाड़ियों के रवैये की। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि जिस तरह साहिबजादा फरहान ने 50 के बाद सेलिब्रेशन की, अब वही सेलिब्रेशन आपके लिए तानाबानी हुई है। कब तक हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? हारिस रऊफ को भी तनकीद का सामना है, भारतीय खिलाड़ियों से भी उलझते हैं थे। उसी तरह तमाशाइयों को भी उन्होंने इशारों से जवाब दिया जैसे जहाज गिरा रही हो। ये सब बैड टेस्ट में जा रहा है क्योंकि हम हारे हैं। हमें क्रिकेट की फील्ड में एक हफ्ते में 2 दफा शिकस्त हुई है। हमें ये तस्लीम करना होगा, हम हारे हैं, हम बुरी तरह हारे हैं, हम एक्सपोज हुए हैं। हमारे और इंडिया बल्कि के बड़ी टीमों के दरमियान बहुत फर्क है। हमें ये सब तस्लीम करना होगा। हम कब तक इशारे करके या टॉन्ट मारकर खुद को खुश करते रहेंगे? अब हमने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। आइंदा इस मैच पर बात होगी। देखते रहिए क्रिकेट जोरो। शुक्रिया।